क्या नाम आपका? सूरज तिवारी नाम है हमारा। सूरज, युवाओं के हिस्से की बात वापस मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या पक्ष दिखाई देता है अपने हिस्से का? युवा सभी वर्गों को लेकर चलते हैं, युवा महिलाओं को भी लेकर चलते हैं, युवा बुजुर्गों को भी लेकर चलते हैं, युवा अपने से छोटे बच्चों को भी लेकर चलते हैं और अपने सभी साथियों को भी लेकर चलते हैं। युवा केवल अपने अपने मुद्दे पे वोट करने नहीं जाता है, वो वोट करने जाता है महिला सुरक्षा पे। वो वोट करने जाता है कि अगर हम भाजपा से हैं तो हमने भी कोई क्राइम किया है, हमने भी कोई गलत किया है तो हमारा कोई पक्ष नहीं लगा। युवा इस बात पे वोट करने जाता है कि एमएसएमई के तहत 24,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं और वो सबसे बड़ा रोजगार है लोगों के लिए, स्व आलम्बन बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। युवा शिक्षा पे भी देने आता है। आप गवर्नमेंट स्कूलों में देखें, अभी भी फीस 200, 300, 400, 500, 600 है। अब जिनको भी एयरप्लेन से यात्रा करनी है उसमें कई प्रकार के क्लासेस होते हैं, इकोनॉमिक क्लासेस होती है, बिजनेस क्लासेस होती हैं। आपको प्राइवेट में पढ़ना है उसका आपके पास ऑप्शन है। सरकार ऐसा नहीं कहती है कि आप गवर्नमेंट विद्यालयों में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो युवा हर एक बातों पे लेगा के वोट करेगा। युवा वोट करेगा कि हमारा देश कैसे विश्व स्तर पे आगे की पंक्ति में खड़ा रहता है। युवा इस बात पे वोट करेगा कि 2047 तक भारत विकसित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कैसे बात करते हैं। आप लोग में जब आप कह देंगे तो ये और आप भी शामिल हो जाएंगे साथ में। यही सवाल मैं पूछता हूँ, आप लोगों के हिस्से का वोट देने से पहले क्या मुद्दा है और क्या सोचकर वोट होता है? So I vote for employment. Employment. So I vote for employment, and now I want to change this present government. आपको क्यों लगता है कि अगली सरकार अगर आएगी तो वहां एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? Because BJP government promised a lot, but they did not fulfill their promises yet. So now I would like to give chance to other government. हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये गुस्से का वोट ज्यादा है या दूसरे के प्रॉमिस में कमिटमेंट ज्यादा दिख रहा है? सर दूसरे के promises में commitment ज्यादा दिख और उसका आधार सिर्फ लिखा इसलिए? रहा है। मैनिफेस्टो उनका। मैनिफेस्टो तो दोनों तरफ है ना, यही मैं पूछ रहा हूँ, अगर लिखना आधार है तो क्यों कोई एक प्रॉमिसिंग लगता है? बिकॉज सर जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो करीब करीब 10 ईयर्स से हमारे साथ, ठीक है। सो मैं इस गवर्नमेंट को इसलिए चेंज करना चाहती हूँ कि अब मैं उनको चांस देना चाहती हूँ कि वो क्या करते हैं, फिर उस बेसिस पर। आपका नाम? अंजलि। मैं यही शब्द जानना चाहता था कि चांस है और आप लोग चांस देना चाहते हैं। अक्सर ये होता है कि वोटर चांस देते रहता है और 10 साल बाद बोलता है अब इनको चांस दे लेते हैं। कमिटमेंट क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ, मतलब मैंने मना नहीं किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं जॉब पर वोट देना चाह रही हूँ, तो मैं बोला किसी की, मेरा सवाल जो था, चलिए मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, वो ये था, मैं दोनों मैं सवाल लेकर आ जाता हूँ, सवाल ये था कि एक तरफ और दोनों तरफ घोषणा पत्रों में तो दोनों बातें लिखी है, तो कन्विक्शन कैसे आता है? इम्प्लीमेंट कराया है। देखिए अखिलेश यादव की सरकार में 112 नंबर जो एम्बुलेंस दी गई थी महिला सुरक्षा के लिए, महिला हेल्पलाइन हम लोगों ने जारी किया और उसको आपने चेंज करके 112 कर दिया 100 को। 1090 महिला हेल्पलाइन थी वो 112 हुई, 100 को 112 हम बता रहे हैं। पुलिस हेल्पलाइन थी वो 112 हुई। सारी योजनाएं तो सपा के तथ्य मुझे ठीक करने पड़ रहे हैं। धन्यवाद। सारी योजनाएं तो हमारे सरकार की थी, बस आप लोगों ने नाम बदलने का काम किया है। और किया क्या है इन्होंने? हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, शमशान से कब्रिस्तान की बात करना, मंदिर से मस्जिद को तोड़ना, इसके अलावा और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल ये मोदी और योगी की बात करेंगे, मुद्दों की कभी बात नहीं करेंगे। मुद्दों पे आएंगे तो आपने जिस तरीके से इन बातों को कहा कि भारतीय जनता पार्टी मस्जिद और मंदिर की बात करती है, मैं इतने लोगों के सामने ये कहता हूं कि आज जब से अयोध्या मंदिर बना है, क्या वहां मस्जिद और मंदिर की बात हो रही है? पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि मस्जिद भी बनना चाहिए और मंदिर भी बनना चाहिए। मस्जिद के लिए भी जगह दिया गया और श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर मिला जो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। दूसरी बात, आपने जैसे बिजली के मुद्दे पे कहा, 2014 और 17 से पहले जो सरकारें थी, भलिया नहीं पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली कब जाती थी, कब आती थी, हम लोगों को इंतजार रहता था कि बिजली कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। लेकिन आज वही सब सारे लोग, आप शहर में देखते होंगे, जनरेटर की आवाज आपको नहीं मिलती होगी, बिजली 24 आवर हम लोग को मिल रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।